वह बोधिसत्व हो सकता है जो 2500 साल के बाद जम्बूद्वीप में फिर से उत्पन्न होंगे और ये धर्म चक्र को गतिमान करेंगे। महाकारुणिक तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध भगवान ने सुआख्यात किया हुआ, सुस्पष्ट किया हुआ, जो धारण करने योग्य ऐसा सद्धर्म और भगवान का वह संग गुणों को धारण करने वाला, संग गुणों को धारण करने की प्रक्रिया में संग गुणों को धारण करने का ही व्यक्तिकरण वही सद्धर्म है। धर्म के गुणों का धारण करने का वही संग्रह, वही व्यक्तिकरण, वही सम्यक संबुद्ध है। भगवान ने जिस तरह ये धर्म स्वाख्यात सुस्पष्ट किया, न जाने जो जो मनुष्य या मनुष्यतर प्राणी इसको धारण करेगा, धर्म को धारण करेगा, बड़ा मंगल होगा, अपने सारे दुखों से छुटकारा पावेगा, मुक्ति की अवस्था तक ले जाए। क्या है धर्म? जिसे सत्य धर्म कहा जाता है, क्या है? यो धम्मं जानाति सो पटिच्च समुप्पादं जानाति, यो पटिच्च समुप्पादं जानाति सो धम्मं जानाति। क्या है धर्म? पटिच्च समुत्पाद ही धर्म है। जिसने पटिच्च समुत्पाद को जान लिया, धर्म जान लिया। जिसने धर्म जान लिया हो तो पटिच्च समुत्पाद की सारी कड़ियां, सारी
यह सारी पटिच्च समुत्पाद की कड़ियां खोलने की सारी प्रक्रिया यही पठान स्पष्ट करती है, जो उजागर करती है। पटिच्च समुत्पाद को उजागर करने वाली ये कड़ियां है। क्या है पटिच्च समुत्पाद? जो भगवान ने स्पष्ट किया, स्वाख्यात किया। पटिच्च समुत्पाद कार्य कारण भाव जिसे कहा जाता है। क्या कारण, क्या परिणाम, क्या जो हो रहा है जिससे यह धर्म उत्पन्न होता है, तो सारी धर्म की सूक्ष्म से सूक्ष्मतम तक सारी सच्चाई, धर्म का सारा रहस्य उजागर किया। वही तो धर्म का स्पष्टीकरण होता है, स्वाख्यात करना होता है। तो भगवान ने इस पटिच्च समुत्पाद को कैसे प्रकाशित किया, कैसे स्वाख्यात किया? अविद्या पच्चय्या संखारा, संखार पच्चय्या विज्ञानं, विज्ञान पच्चय्या नाम रूपं, नाम रूप पच्चय्या सड़ायतनं, सड़ायतनं पच्चय्या फस्सु पच्चय्या वेदना, वेदना पच्चय्या तन्हा, तन्हा पच्चय्या उपादानं, उपादान पच्चय्या भव, भव पच्चय्या जाति, जाति पच्चय्या जरा मरणं शोक परिदेव दुःखदो मनस्सुपायासा संभवन्ति, एवं एतस् केवलस् दुःख खंदस् समुदयो होति। अविद्या यत्रेव अशेष विराग निरोध, संखार निरोध, संखार निरोधा विज्ञान निरोधो, विज्ञान निरोधा नाम रूपं निरोधो, नाम रूपं निरोधा सड़ायतनं निरोधो, सड़ायतनं निरोधा फस्स निरोधो, फस्स निरोधा वेदना निरोधो, वेदना निरोधा तन्हा निरोधो, तन्हा निरोधा उपादान निरोधो, उपादान निरोधा भव निरोधो, भव निरोधा जाति निरोधो, जाति निरोधा जरा मरणं शोक परिदेव दुःखदो मनस्सुपायासा निरुद्धन्ति, एवं एतस् केवलस् दुःख खंदस् निरोधो होति। यह दुःख निरोध और दुःख निरोधगामिनी पटिपदा, यह मार्ग, ये पटिलोम वाली कड़िया है 12, जिसे पटिच्च समुत्पाद का यह सारा अनुलोम और प्रतिलोम, ये पहली जो 12 कड़िया ये अनुलोम है, और जो दूसरी 12 का निरोध की, दुख और दुख समुदय की ये 12 कड़िया, जो भव चक्र, लोक चक्र, दुख चक्र कहा जाता। तो ये भव चक्र को, लोक चक्र को कैसे भगवान ने समझाया, कैसे समझाया? और ये दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी पटिपदा, यह मार्ग, यह निरोध की कड़िया, जो धम्म चक्र घूमने लगता है तो संस्कारों की सारी जड़ें अंतर मन की गहराई में जाकर के अंतर मन के विकारों का सारा समुच्छेद जड़ों सहित निकाल बाहर करते, तृष्णाओं का सारा संग्रह, तो चित्त नितांत निर्मल होने की प्रक्रिया से गुजरता है। तो धर्म चक्र घूमने से ये अनित्य दुख और अनंत बोध के आधार पर तो बोधि जगती है, बोधि का अंग जगता है। तो बोधि ज्ञान का लाभ होते हुए जैसे भाव चक्र तोड़ते हुए, सारे दुख चक्र को तोड़ते हुए ये धर्म चक्र घूमने लगा, तो भाव चक्र की निर्जरा होने लगी, वो दुख से छुटकारा पाएंगे। भगवान ने प्रथम बार जब बोधि प्राप्त की तो पहला जो उदान है, अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनिविसंग गहकारकं गवेशंतो दुखा जाति पुनः पुनः गहकारकं दिट्ठोसी पुनः गेहं कासी सब बाती फासुका बग्गा गहकूटं विसंखितं विसंखारगतं चित्तं तन्हानं खयं अज्जगाइति। सिद्धार्थ गौतम जो सम्यक संबोधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने जो प्राप्त किया, और जो पहला वचन, पहला उदान जिसे कहते हैं, अरे संसार चक्र में न जाने मैंने कितनी बार जन्म लिया, अनगिनत अनगिनत जितने सारे भूतकाल के सम्यक संबुद्ध हुए, उन सभी सम्यक संबुद्धों के काल में सिद्धार्थ गौतम का पूर्व जीवन अस्तित्व में था। इतना ही नहीं, तो जब दीपांकर सम्यक संबुद्ध के जीवन में जो तापस सुमेध नाम का
एक तापस रहते तपने वाला होता है, तो उससे 4 असंख्य 1 लाख कल्प इतने जीवन से गुजरते हुए अपनी 10 पारमिताएं, 10 उपपारमिताएं, परमत्थ पारमिताओं को पूर्ण करते हुए फिर सिद्धार्थ गौतम, ये शुद्धोधन राजा और महामाया के ये इन घरानों में वह उन्होंने जन्म लिया। सिद्धार्थ गौतम उनका नाम रखा गया। तो न जाने कितनी सारी लंबी कहानी है, न जाने इस संसार चक्र में मैंने अनेक जन्म लिया, बार बार जन्म लेता रहा, बार बार यह तृष्णाओं का जो जंजाल है घर बांधते रहा। ये गहकार घर बांधने वाली तो ही तृष्णा है। मैंने तो जान लिया, भगवान ने बार बार ये संशोधन किया, ये अनुसंधान किया, मैंने ये सारी तृष्णा तू ही तो घर बांधने वाली है, बहुत तृष्णा है। मैंने आप देख, आप तू दोबारा घर नहीं बांध सकती, क्योंकि मैंने सारी जन्म लेने वाली सारी तृष्णाओं की कड़ियों को मैंने भग्न भग्न कर दिया है। यही अंतिम मेरा जन्म है। अयं अंतिमा जाति नत्यदानी पुनः भवति, अभी मेरा कोई पुनर्भव होने वाला नहीं है, बस यही मेरा अंतिम जन्म है, अभी कोई मेरा पुनर्जन्म होने वाला नहीं है। जिस व्यक्ति ने मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली हो उसका पुनर्भव नहीं हो सकता। पुनर्भव की सारी कड़ियाँ उसने तोड़ मड़ोड़ कर रखी होती, इसीलिए वो फिर से पुनर्जन्म उस व्यक्ति का जो जिसने मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली हो, अरहत्व प्राप्त कर लिया हो, बुद्धत्व प्राप्त कर लिया हो, तो उस व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ करता, पुनर्जन्म नहीं हुआ करता। तो ये उदाहरण है। अब जैसे ये उदाहरण समझ में आया तो पटिच्च समुत्पाद की सारी कड़ियां जड़ से उखाड़ने की सारी प्रक्रिया में वे कहते हैं कि क्यों मैंने अनंत ऐसे कितने सारे अनगिनत क्यों जन्म लिए, कैसे जन्म लेते हैं लोग, यह सत्व कैसे जन्म लिया करते हैं, क्या प्रक्रिया है। यही पटिच्च समुत्पाद की प्रक्रिया है कि ये जन्म ग्रहण करने वाले चित्त को पटिसंधि विज्ञान कहा गया और शरीर त्यागने वाले चित्त को च्युति विज्ञान कहा गया। विज्ञान यानी मन का जानने वाला हिस्सा, जो च्युति से जुड़ा हुआ होता है विज्ञान, तो वो च्युति विज्ञान जब होता है तो शरीर त्यागने वाला, यही शरीर त्यागने वाले चित्त को च्युति विज्ञान चित्त कहा गया। और जो शरीर त्याग करके, पुराना शरीर त्याग करके एक नया शरीर धारण करता, तो यही चित्त जब जन्म ग्रहण करता है, पटिसंधि यानी जन्म का वह पहला क्षण होता है। कोई प्राणी अपनी माता के कोख में, गर्भ में प्रवेश करने का वह क्षण होता है, वही जन्म का जो प्रथम क्षण उसको कहा गया, वही पटिसंधि क्षण कहा गया। उसे ही जो पटिसंधि विज्ञान कहा जाता है। जन्म के प्रथम स्थन को जो एक जन्म का जो प्रथम जो क्षण है वह। तो यह सारी प्रक्रिया भगवान ने जो समझाई, अविद्या पच्चया संखारा, अविद्या जो विद्या नहीं है, ए विदाति इति अविद्या, जो जानती ही नहीं उसे अविद्या कहते। अरे होश ही नहीं, मन का यह जानने वाला जो खंड है वो जानने का काम ही ठीक ढंग से नहीं कर पाता, तो होश नहीं है। बेहोशी से, अविद्या से न जाने सारे संसार के सारे मनुष्य या मनुष्येतर प्राणी, सारे संसार के मनुष्य या मनुष्येतर प्राणी राग, द्वेष, मोह, अहंकार, दुर्भावना, न जाने कितने सारे ऐसे विकारों का संग्रह ही करते हैं। हर प्राणी, हर व्यक्ति, मनुष्य या मनुष्येतर यही काम करते हैं। राग, द्वेष, मोह के सारे संस्कारों का निर्माण करते करते अपने इस दुख चक्र को, भव चक्र को, लोक चक्र बढ़ाने का ही काम करता है। अपने दुखों का संचय करने का ही काम करते हैं सब लोग। जो भी बुद्ध होता है, सम्यक संबोधि को प्राप्त करने वाले महापुरुष ऐसे 32 लक्षणों वाले होते हैं, तो यही अनुसंधान करते हैं धर्म का, सद्धर्म का, सत्य धर्म का, सारी प्रक्रिया को जान लेते हैं, सारे प्रकृति के रहस्य को ही जान लेते हैं। तो पटिच्च समुत्पाद की कड़ियों को स्पष्ट करते हैं, यही धर्म है, पटिच्च समुत्पाद ही धर्म है। अविद्या पच्चया संखारा, क्या है अविद्या? ये सारे प्राणी क्या करते हैं? अविद्या में क्या होती है अविद्या? ये अविद्या क्यों है? अविद्या का क्या कारण है? जो दुख है, दुख समुदय है, दुख निरोध है और दुख निरोध गामिनी पटिपदा, ये चारों अरिय सत्यों को जानने के अभाव को ही अविद्या कहलाई गई। जिसको चारों अरिय सत्यों का ज्ञान, दुख, दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी पटिपदा,
यह चारों आर्य सत्यों का ज्ञान जिसने जान लिया है, समझ जाना चाहिए कि विद्या उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, ज्ञान चक्षु उत्पन्न हुए। तो अविद्या में यानी बेहोशी में होश नहीं है, होश नहीं है, तो बेहोशी में जन्म लिया करते हैं, बेहोशी में जीते हैं और बेहोशी में ही मर जाते हैं। इसीलिए न जाने अनेक सत्व ऐसे मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हुआ ना, तो इसका मतलब यह है क्या हुआ, क्यों हमें मनुष्य जन्म प्राप्त करने की क्षमता हुई, क्या संग्रह था, कौन से ऐसे पुण्य कर्मों का संग्रह था जिसे हमें मनुष्य जन्म प्राप्त करने को मिला। ये तो मामूली बात है कि हमारे माता पिताजी ने हमें जन्म दिया है, ये तो कोई भी कहेगा, लेकिन ये चित्त की उत्पत्ति माता पिता के हाथ में नहीं है, वे नहीं करते। क्योंकि ये तो सही बात है कि माता पिता ने जन्म दिया, ये तो स्थूल स्थूल लगता है, लेकिन गहराई में देखे तो ये जो जन्म लेने माता के कोख में प्रवेश करने वाला यह जो चित्त है, मन प्रधान है, मन प्रमुख है, मन मनोमय है। तो मन में पहली बात जो उत्पन्न होती है, क्या हुआ, तो ये अविद्या के मारे सारे प्राणी बेहोशी में जन्म ग्रहण करते हैं, तो अपाय गति में चले जाते हैं। हम मनुष्य लोग में जन्म लिया है, मनुष्य लोग में जन्म लेना यानी सुगति को प्राप्त करना है। यह मनुष्य जन्म में प्राप्त होने सुगति, तो हमारी सुगति हुई, सुगति हुई इसका मतलब है कि हमारा जो चित्त है, हमारी माताजी पिताजी ने नहीं उत्पत्ति की है हमारे चित्त की। यह चित्ता, ये सही बात है कि हमारे माताजी के और हमारे जो समान धातु कर्म है, जो एक दूसरे को खींच कर लेकर के आते हैं, जिसे ये पटिसंधि, माताजी भी जन्म देती है और हम भी, हमारा जो चित्त माताजी के कोख में प्रवेश करता है, तो एक समान धातुओं की वजह से एक दूसरे को खींच लेते हैं। जैसे चुंबक कैसे लोहे को खींच लेता है, वैसे उसी तरह क्या हुई प्रक्रिया। यह हम लोगों जिस अर्थ में मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ, इसका मतलब पुराना जो शरीर था, पुराना जो शरीर था वह जागृत रूप से हमें त्यागने की क्षमता प्राप्त हुई। पुराना शरीर जागृत रूप से बड़े होश के साथ में, इसीलिए जागृतता क्या है, यह सांस है ना, सांस आ रहा है जा रहा है। पुराना जीवन जो था भूतकाल वाला, वह सांस को देखते 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 जानते जानते हमको मरण प्राप्त हुआ। या शरीर के भीतर अग्नि वायु जल और पृथ्वी धातुओं के अणु रेणु परमाणु का जो प्रपंच है, चित्त धारा का जो प्रपंच है, उसी को अनित्य बोध को जगाते हुए शरीर त्यागने की क्षमता प्राप्त हुई। इसीलिए हमने हमारी माता के कोख में बड़ी सजगता के साथ में जन्म लिया और हमारी माता के कोख में प्रवेश किया। अब ये तो घटना हुई ना, हम हमारी माता के कोख में प्रवेश कर लिया। वही पुराना जीवन त्याग करके नए जीवन को ग्रहण करने के समय, ये नया जीवन ग्रहण करते समय जब माता के कोख में जो प्रवेश करने वाला वो जो चित्त है, वो 17वां चित्त है। एक रूप ब्रह्म, एक रूप लोक में, ये रूप यानी काया, अलग अलग प्रकार की काया को धारण करने वाले अलग अलग प्राणी होते हैं। हम मनुष्य प्राणी है, जब मनुष्य प्राणियों की काया धारण करने का ये जो चित्त होता है ना, चित्त जिसे कुशल विपाक जो सहगत संतीर्ण, कुशल विपाक सहगत संतीर्ण चित्त, यह चित्तों की उत्पत्ति नहीं होती, तब तक मनुष्य जन्म प्राप्त करने की क्षमता नहीं होती। समझाएंगे आगे चलकर कि ये चित्त कैसे उत्पन्न होता। जब होश के साथ हमें जब जन्म लेने की प्रक्रिया से हम गुजरे, तो निश्चित रूप से मनुष्य या और ऊंचे लोगों में जन्म ग्रहण करने की क्षमता को प्राप्त किया करते। इसी तरह पिछला जो जीवन था उसमें सजग हो करके संवेदनाओं के उदय व्यय को जानते जानते शरीर त्याग किया। इसीलिए हमें यह मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। हमारे माता के कोख में प्रवेश करते समय हमने बड़े जागृत रूप से संवेदनाओं के उदय व्यय को जानते जानते जो माता जी के कोख में प्रवेश किया। यह नए जीवन का प्रथम क्षण होता है
जिसे हम 9 महीने 9 दिन रहे माता के कोख में और बाहर आए 9 महीने 9 दिन के बाद, तो यह जीवन को प्राप्त किए। प्रक्रिया इसे पटिच्च समुत्पाद की कड़ियों को कैसे समझे, इस घटना को पटिच्च समुत्पाद की कड़ियों को कैसे समझे। न जाने संसार में लोक कविदु कहा गया भगवान को। लोक कविदु, लोग सारे लोगों को जानने वाले, ये हजारों चक्रवाल है और एक एक उनका जो अनुसंधान है, तो उनके अनुसंधान के मुताबिक हजारों चक्रवाल है और एक चक्रवालों में 31 प्रकार के लोग हुआ करते हैं, लोग रहा करते हैं। 4 अपाय गति वाले, 7 सुगति वाले, काम सुगति वाले, 16 रूप ब्रह्मलोक, जो 4 अरूप ब्रह्मलोक, इसी तरह 31 एक चक्रवाल में 31 प्रकार के लोग होते, सूक्ष्म या स्थूल काया धारण करने वाले प्राणी होते। भगवान का अनुसंधान, तो भगवान ने ये सारी चीजों को जान लिया और पटिच्च समुत्पाद की ये सारी कड़ियां खोलने की प्रक्रिया में ये अविद्या के मारे सारी दुनिया, सारे प्राणी, सारे सत्व बेहोशी में रह करके संस्कारों पर संस्कार, राग द्वेष मोह के संस्कारों का ऐसे गांठे बांधने का काम करते और अपनी हानि करते, भवचक्र को बढ़ाते। ये अविद्या क्यों है, अविद्या की जड़ क्या है? ये आश्रव का जो संग्रह करते, कामाश्रव, भवाश्रव, दृष्टाश्रव और अविद्याश्रव। ये कामावचर चित्त होने के, चित्त उत्पत्ति के बाद में जो न जाने काम के आश्रवों का संग्रह करने का काम ये अविद्या में रहते हुए यही काम किया। इसीलिए आश्रमों का संग्रह, कामाश्रमों का संग्रह कर लिया है, जो अपाय गति में जाने वाला। दूसरी बात ये भव आश्रव, भव जन्म लेने वाली तृष्णाओं को ही भव आश्रव कहा जाता है। दूसरी बात ये भव आश्रव, भव जन्म लेने वाली तृष्णाओं को ही भव आश्रव कहा जाता है। जो भव आश्रव बार बार जन्म लेना, बार बार जो चित्त की चेतना रही जन्म लेना, तो वही जो भवाश्रव संग्रहित करते रहे। दृष्टाश्रव, मिथ्या धारणा, चित्त की जितनी सारी मिथ्या वैज्ञानिक धारणा, जो सम्यक धारणा होती है, जिसे चारों आर्य सत्य को जानने की उम्मीदें रख सकते हैं। अब चारों आर्य सत्य को जानने की उम्मीदें ही नहीं है तो सारी मिथ्या दृष्टि के जितने सारे संस्कारों का जो संग्रह, उसे ही दृष्टाश्रव कहा जाता है। और अविद्याश्रव, होश ही नहीं, चित्त बेहोशी में काम करता है। बेहोशी यानी जो भी काम करता है, आधा कोई चिंतन मनन आया, फिर से वहां आधा ही खंडित होता है, दूसरा चिंतन मनन, होश नहीं। यह इस चित्त में आधा, इसीलिए किसी प्रकार का एक चित्त होश नहीं रहता, जिसे मोह मूढ़ता कहते हैं। मोह मूढ़ता में रहते हुए, बेहोशी में रहते हुए सारे प्राणी, यह आश्रव। तो इसीलिए जैसे ये आश्रवों की उत्पत्ति इसीलिए होती है, जो जैसे आहार ग्रहण करेगा, आहार के मुताबिक वह आश्रवों को संग्रहित करेगा। जो कवलिकार आहार हो, भोजन की मात्रा, जैसे भोजन जिस आहार जो आहार प्राप्त करेगा, उसी समान वह कवलिकार आहार, जिसको 4 आहार होते, कवलिकार आहार, मनोसंचितना आहार, जहाँ फस्सो आहार, मनोसंचेतना और अविद्या आहार। न जाने ये मनोसंचेतना आहार, न जाने मन की जो कामावचर चित्त, रूपावचर चित्त, अरूपावचर चित्त, जो भी मन की चेतना है, चित्त की चेतना है, जैसे जैसे जो चित्त उत्पन्न होगा, उसी का आहार होगा, तो न जाने उसी का वैसे परिणाम आएगा। इसी तरह जो स्पर्श आहार होगा, ये 6 इंद्रिय और 6 इंद्रियों को 6 विषय, तो जो आंखों से जैसे रूप को देखेगा और संस्कारों की गांठें बांधेगा, जैसे कानों से शब्द सुनेगा, संस्कारों की गांठें बांधेगा, नाक से कोई सूंघेगा तो संस्कारों की गांठें बांधेगा, जीवा से कोई चखेगा तो संस्कारों की गांठें बांधेगा, मन का कोई चिंतन मनन प्रिय या अप्रिय होगा, अनचाहा या मनचाहा होगा, तो संस्कारों की, राग द्वेष के संस्कारों की गांठें बांधता रहेगा। तो इसी तरह वह जो कवलिक आहार, स्पर्श आहार, मनोसंचेतना आहार और अविद्या आहार, बेहोशी में न जाने सारे प्राणी यही अविद्या में रहते हुए, बेहोशी में रहते हुए, यह राग द्वेष मोह के संस्कारों का ही संग्रह किया करते हैं। इसीलिए अब ये जो कड़िया है, अविद्या पच्चैया संखारा, संखार पच्चैया विज्ञान, अब अविद्या के मारे, बेहोशी के मारे जो कई राग द्वेष और मोह के संस्कारों की उत्पत्ति करते हैं,
जिस संस्कारों के उत्पत्ति के आधार पर यही विज्ञान, यही चित्त उत्पत्ति होती है, चित्त का उत्पन्न होता है। संखार पच्चया विज्ञानं, संखार पच्चया संकारेति संकारा। यह इस जीवन की कड़िया नहीं है, पिछले जीवन की कड़िया है। न जाने बेहोशी में अनेक जीवन में यात्रा करते हुए आ रहे हैं, अनेक जीवन में जो बार बार राग अविद्या में बेहोशी में रहते हुए राग द्वेष मोह के संस्कारों का संग्रह करते करते ये पिछला जीवन, पुरातन जीवन, भूतकाल का जीवन इतना सारा संग्रह किया, बार बार जन्म लेते रहे, मरते रहे। तो संखार पच्चया विज्ञानं, संस्कारों से यह विज्ञान, विज्ञान यानी मन का जानने वाला हिस्सा। अब जो च्युति विज्ञान कहलाता है, च्युति यानी जीव शरीर त्यागने वाला चित्त, और पटिसंधि विज्ञान के दो हिस्से, दो भाग, दो खंड, च्युति विज्ञान और पटिसंधि विज्ञान। पुराना शरीर त्याग करके नया शरीर धारण करने की प्रक्रिया से एक रूप यानी काया, किसी प्रकार की काया हो, काया धारण करने की क्षमता प्राप्त करने वाला जो चित्त है, पुरानी काया को छोड़ करके नई काया को उत्पन्न करता है, स्वयं चित्त ही यह उत्पत्ति करता है। तो यह चित्त किसी गर्भ में प्रवेश करने के समय, च्युति होकर के गर्भ में प्रवेश करने के समय तक 17 प्रकार के चित्त क्षणों में से वह गुजरता है। तो ही च्युति होकर के वह चित्त की पटिसंधि होती है। एक रूप भव में पढ़ने के लिए कोई सत्व हो, रूप भव यानी किसी प्रकार का शरीर धारण करते हो। जैसे कि हम मनुष्य लोग हैं, मनुष्य लोग पिछला जीवन जो था बड़ी सजग रूप से, जागरूक रूप से, सांस पर ध्यान रखते हुए सजगता से और शरीर के भीतर की सारी संवेदनाओं को सजग रूप से अनित्य बोध को जगाते हुए शरीर त्याग किया। इसीलिए नया जीवन हमें मनुष्य जन्म प्राप्त करने को बड़ी सजगता से मिला। इसीलिए यह फिर भी हम जो पुराना शरीर त्यागते हुए नए शरीर धारण करने की प्रक्रिया से जब गुजरे तो 17 प्रकार के चित्त उत्पन्न हुए, एक एक चित्त का एक एक क्षण। इसीलिए 17 प्रकार के चित्त क्षण बड़ी सूक्ष्मतम प्रक्रिया है। भगवान ने इस प्रक्रिया को खूब जान लिया है। यही जटिलता है पटिच्च समुत्पाद की। कैसे समझे? संखार पच्चया विज्ञान। अब मनुष्य तो जन्म हुआ, अब हमारा मनुष्य जन्म हुआ तो विज्ञान पच्चया नाम रूपं, अभी जैसे विज्ञान पच्चया नाम, अभी जैसे उत्पत्ति हुई, हम हमारी माता के कोख में रहे, 9 महीने 9 दिन रहे और बाहर आए तो रोते रोते बाहर आए, है ना सब लोग। तो जैसे बाहर आए तो पटिसंधि हुई ना। संखार पच्चया विज्ञानं, विज्ञान यानी मन का जानने वाला हिस्सा। अब वर्तमान का जीवन शुरू हुआ, ये वर्तमान जीवन शुरू हुआ। अब बाहर आए तो वर्तमान जीवन शुरू हुआ। तो ये भूतकाल की कड़िया, अब वर्तमान की कड़िया शुरू होगी, फिर और भी भविष्य काल की कड़िया शुरू होगी। अब इसी कड़िया का स्पष्टतः जो स्वाख्यात धर्म को किया है पटिच्च समुत्पाद की कड़ियों को, तो संखार पच्चय विज्ञान पच्चया नाम रूपं, नाम यानी मन, रूप यानी काया। तो ये विज्ञान के जरिए जो इस जीवन, यह जीवन मिला, यह सारी काया भी मिली और काया के भीतर यह चित्त। जैसे अपने माता के कोख से बाहर आ गए तो बढ़ रहे व्याधि रोग न जाने कितने सारे जर्जरा से निकल जाए और एक दिन तो मरना होगा। लेकिन ये जीवन प्राप्त हुआ, इसी जीवन में जो जो घट रहा है यह विज्ञान पच्चया नाम रूपं। ये नाम यानी मन के 4 हिस्से, जो वेदना ये मन का अनुभव करने वाला खंड होता है, संज्ञा या पहचान करके मूल्यांकन करने वाला प्रिय या अप्रिय, इसी तरह का मूल्यांकन करने वाला खंड होता है, संखार है प्रतिक्रिया करके राग द्वेष मोह की गांठें बांधने वाला खंड होता है, और विज्ञान मन का जानने वाला खंड होता है। इसी प्रकार मन के 4 भाग ऐसे 4 प्रकार के काम करते रहते। और ये रूप से संस्पर्श होता है, रूप यानी काया। इस काया के भीतर अग्नि वायु जल और पृथ्वी धातुओं के अणु रेणु परमाणुओं का सारा प्रपंच। अब जो टसल्स होती है नाम और रूप के रहस्य को खोलना ही यही पटिच्च समुत्पाद की कड़िया है। अब नाम रूप पच्चया षडायतन, अब जिसे नाम है और रूप है, क्योंकि कोई छोटे से बड़ा तक जो भी प्राणी हो,
जब माता के गर्भ में प्रवेश करता है तो हृदय वत्थु यह केंद्र होता है मन का। इसलिए कोई प्राणी जो गर्भ में जब वृद्धि होती है तो पहले हृदय वत्थु की होती है, कोई प्राणी हो, क्योंकि ये केंद्र है। इसी तरह ये हृदय वत्थु को लेकर के सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं, यह केंद्र होता है। जब ये नाम रूप के नाम रूप उपचय्या षडायतनम, अब ये नाम रूप आया इसलिए 6 आयतन आए, ये आँख, ये कान, ये नाक, जिह्वा और मन, शरीर और मन, ये 6 आयतन, इसीलिए षडायतन कहे गए। 6 आयतन, 6 बाहर के आयतन, ये भीतर के आयतन। भीतर के आयतन है आँख, कान, नाक, जिह्वा, शरीर और मन, ये भीतर के आयतन हो गए। बाहर के आयतन, ये आंखों से जैसे रूप देखते, रूप ये बाहर का आयतन हो गया। जैसे कानों से शब्द सुनने में, तो शब्द ये बाहर का आयतन हो गया। जैसे नाक से जैसे जो गंध होती, सुगंध या दुर्गंध, तो उसे वो बाहर का आयतन, ये गंध दुर्गंधी जो भी है। और ये घ्राण है, तो यह घ्राण जिसे जो बाहर का आयतन जो होता है। इसी तरह ये जिह्वा, ये भीतर का आयतन होता है, बाहर का आयतन रस होता है, चखने वाला। और जहाँ ये शरीर है, शरीर ये आयतन होता है, स्पर्श किसी तरह किसी वस्तु का, व्यक्ति का, घटना का, किसी रंग रूप आकृति का, रोशनी का जो स्पर्श होता है, ये बाहर का आयतन होता है। और मन का ये मन होता है। मन जो कोई सारा जो भी दर्शन हुआ तो उस पर चिंतन मनन, ये बाहर का आयतन होता है, जिस पर चिंतन मनन होता है। इसी तरह ये षडायतन, 6 इंद्रिया और 6 इंद्रियों के 6 विषय, यही आयतन होते। इसी प्रकार षडायतनं पच्चय्या फस्सो, ये 6 आयतनों से जैसे इंद्रियों का किसी विषयों को स्पर्श हुआ, यही स्पर्श कहा जाता है। आंखों का कोई रूप से स्पर्श हुआ, अच्छा बड़ा पहाड़ दिख रहा है, सूरज दिख रहा है, चांद दिख रहा है, प्रकृति का दर्शन हो रहा है, प्रकृति के एक एक हिस्से को जानने की कोशिश कर रहा है, कैसे है ये, मन के चारों खंड चारों प्रकार से काम करने लग ही जाते हैं। तो भीतर ये प्रिय है या अप्रिय है, इसी प्रकार ये अगर अच्छा है तो चाहिए रे चाहिए, अगर बुरा है तो नहीं चाहिए। इसी प्रकार राग देश के संस्कारों का संग्रह ही करने का काम करता है इस षडायतन, ये 6 आयतनों से। षडायतन पच्चय, ये जैसे ये इंद्रियों का किसी विषयों को स्पर्श हुआ तो यही स्पर्श है। षडायतन पच्चया फस्सो पच्चया वेदना। अब जब आंखों से रूपों का स्पर्श होता है तो किसी न किसी वेदना होती है, संवेदना हो, सुखद हो, प्रिय हो, अप्रिय हो, किसी प्रकार की वेदना। इसी वेदनाएं 3 प्रकार की होती है। तो वेदनाएं यह सुखद होती है, वेदनाएं दुखद होती है, अदुखा असुखा। अदुखा सुख भी नहीं और दुख भी नहीं, माने न्यूट्रल वेदना होती है। होश नहीं रहता है कि सुख की है या दुख की है, न दुख न सुख। कैसे कहा, ये सुखद वेदना इतने तेज रफ्तार से बदलती है, वो दुखद वेदना में परावर्तित होती है, और दुखद वेदना इतनी तेज रफ्तार से बदलती है, वो सुखद वेदना में परावर्तित होती है। सुख है या दुख है पता नहीं चलता, इसलिए अदुखा असुखा कही गई है, होश नहीं रहता, इसीलिए उसको न्यूट्रल वेदना कही जाती है। इसलिए सुखद वेदना, दुखद वेदना और अधुखा असुखा ये शरीर के भीतर की होगी। और जो अभिधर्म के अनुसार 2 और भी चैतसिक वेदनाएं कही जाती। चिंतन मनन, मन में बड़ा प्रसन्न चित्त से कोई बड़ा अच्छा चिंतन मनन, प्रिय चिंतन मनन चला तो सौमनस्यता चित्त में पनपती है। और चित्त में जो अप्रिय जो चिंतन मनन चला, अनचाहा चिंतन मनन चला, तो बड़े दौर्मनस्य ये जागता है, तो बड़ी दुर्भावना जागती है। तो दौर्मनस्य ये वेदनाएं होती है चित्त के भीतर की। इसी तरह सुखद वेदना, दुखद वेदना, दुखा सुखा वेदना, यह चेतसिक सौमनस्य वेदना और दौर्मनस्य, इसी प्रकार 5 प्रकार की संवेदना। वेदना पच्चया तन्हा, जिसे यह वेदना आई, प्रिय वेदना आई, तो गांठे बांधने का, राग की गांठे बांधने का काम करेंगे। जैसे कोई इमली ऐसे चूस रहा हो हमारी नजर के, अब हमने तो जान लिया, अरे ये तो ऐसे जुबान को कैसे रस चखेगा, इधर पानी ऐसे मन में भर, इधर कैसे इतना रसास्वादन किया है ना पहले इमली की, कैसी खट्टी खट्टी,
तो इधर धीरे धीरे ऐसे इधर इतनी तृष्णा बढ़ेगी, इधर इधर प्रक्रिया शुरू होगी। कुछ नहीं, स्पर्श हुआ ना, फसो पच्चे वेदना पच्चे या तन्हा। जो तृष्णाओं की जो उत्पत्ति होती है वेदनाओं के सहारे सहारे, प्रिय वस्तु देखी तो राग की संस्कारों, अप्रिय वस्तु देखी तो द्वेष के संस्कारों को निर्माण करते करते वही चाहिए रे चाहिए और नहीं चाहिए रे। तो इसी प्रकार राग द्वेष की यही काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा को संग्रहित करने का ही काम हर प्राणी करता है, मनुष्य या मनुष्यतर प्राणी। तो यही है भव। तन्हा पच्चया उपादान। तन्हा ये तृष्णा होती है, यह काम तृष्णा 36, भव तृष्णा 36, विभव तृष्णा 36, 108 प्रकार की तृष्णा है। उनकी सारी संख्या बढ़ाने विश्लेषण किया तो 1500 प्रकार की तृष्णाओं का। कितनी तृष्णाओं, ये तृष्णाओं के जरिए तन्हा पच्चया उपादान, ये तृष्णा ही जन्म ग्रहण करने का यह समग्र रूप है जिसे जन्म होता है। बार बार उपादान यानी टू आसक्ति, जो अटैचमेंट होती है, जो जिस उपादान अटैचमेंट होती है, यह आसक्ति होती है। किसके उपादान? ये 5 उपादान, 5 प्रकार की जो आसक्ति है, रूप, वेदना, संज्ञा, संखार और विज्ञान। यह रूप यानी 3.5 हाथ की काया, अपनी काया, जिसे मैं मेरा कहते जा रहे हैं। कुछ भी नहीं है मेरा, लेकिन इसके प्रति बड़ी आसक्ति है, हमारे शरीर के प्रति, हमारे मन के प्रति। वेदना, संज्ञा, संखार और विज्ञान। उपादान पच्चया भव, इसी आसक्ति के मारे ये सारे भव यानी सारी उत्पत्ति की प्रक्रिया है। जन्म ग्रहण करने का जो संग्रह होता है ना, उसी को ही भव कहा जाता है। तो जन्म ग्रहण करने की सारी प्रक्रिया, माता पिता जरूरी है, और वो सब जैसे सभी प्रकार की जन्म देने की प्रक्रिया से सारी परिपूर्णता का जो अवशेष जो संग्रह होता है, वो भी संग्रह जरूरी होती है। माता इतिमती होना, रीतिमती होना, या परिपक्व बीजाणु जो पुरुष लिंग के होना, ये जरूरी हो जाती बातें सभी। इसी तरह जो पटिसंधि यानी जन्म लेने की प्रक्रिया में जो संग्रह होता है, उसी को भव संस्कार कहा जाता है। न जाने यह उपादान पच्चया भव, जिससे सारे आसक्ति के मारे यह शादी ब्याह ये प्राणी करते हैं, और जिसे यह जन्म देने की प्रक्रिया को, यही जन्म देने की सारी प्रक्रिया यही भव संस्कारों का संग्रह, भव पच्चया जाति। इसीलिए यह जन्म होती है जाति, भव पच्चया जाति, इसलिए जन्म होता है। अब ये जन्म हुआ, जन्म भव पच्चया जाति। अब यहाँ वर्तमान की कड़िया शुरू हुई अभी। अब जन्म होता है जाति पच्चया, अब बुढ़ापा आएगा, जरा मरणं, मर भी जाएंगे, मरना ही है। जब एक बार जो कोई सत्व जन्म लिया है तो मरना ही है। बुढ़ापा आएगा, मरण आएगा, जरा मरणं, शोक, न जाने कितना दुख ही दुख, कितना शोक दुख दे, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, कितनी व्याकुलता, संदेह, देख, जैसे शोक परिदेव दुख दो मनुष्य पाया संभवंती, इतना सारा संस्कारों का संग्रह। यह कड़िया अभी वर्तमान की नहीं रही। आप ये इस जीवन में अगर यही संग्रह करते रहेंगे, भव संस्कारों का संग्रह करते रहेंगे, तो वह फिर से और अगले जन्म का यही संस्कारों का संग्रह होगा, जिससे और भी जाति होगी। तो ये भविष्य काल की कड़िया शुरू हो गई। अभी मरण आ गया, भविष्य काल की कड़िया। हम मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर लिए तो, अरहंत प्राप्त कर लिए तो फिर दोबारा जन्म नहीं हो सकता। पटिच्च समुत्पाद की यही कड़िया है। जाति पच्चया जरा मरण, अभी भविष्य काल की शुरू हो गई। जो हम इसी जीवन में यही सभी यही तृष्णाओं का संग्रह करने का ही काम करते रहे, और अपने अंतर्मन की गहराई में जाकर के धर्म को धारण करते हुए, यह अंतर्मन की गहराई में जाकर के धर्म के सारे जितने सारे तृष्णाओं का जो संग्रह निकाल बाहर करने में सक्षम नहीं हुए, तो फिर से जन्म ग्रहण करना पड़ेगा, अलग अलग जन्म में जाना पड़ेगा। वही जाति यही जन्म लेने के बाद में न जाने और भी भविष्य में और भी न जाने कितना ये भव संस्कार और भी जन्म लेते रहेंगे। तो इसी का अगर अध्ययन करते करते अनुभूति के आधार पर सुना है, चिंतन मनन किया, प्रत्यक्ष भावित किया, जब विपश्यना यह सार्वजनिक कम्मठान को ग्रहण करता है, अपने मन को वश में करता है, शील का पालन करता है। 5 शीलों का जो व्यक्ति गृही हो, किसी संप्रदाय को
चाहे अपने आप को हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, इस्लाम, ईसाई, इस देश के, उस देश के, यहूदी हो, काले, गोरे, ब्राह्मण, किसी वंश के, किसी वेशभूषा वाले, किसी बोली भाषा वाले हो, क्या फर्क पड़ता है? सभी मनुष्य समान है, एक समान है। इसलिए जिसने इस सद्धर्म को धारण किया तो जो एक एक कदम चलना आसान हुआ। अब इसका निरोध अविद्या यत्वेव अशेष विराग निरोध संखार निरोध, जिससे ये अविद्या टूटी, चारों अरिय सत्यों का ज्ञान, अनित्य का बोध, जैसे वस्तु है ना, वस्तु के भीतर के रहस्य को बाहर निकाल स्पष्टतः समझाना है, तो उसका संश्लेषण, विश्लेषण, विघटन और विभाजन करते 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 अंतिम सच्चाई तक सारी बाहर आ जाती है, अंतिम सच्चाई। इसी तरह यही अविद्या यत्वेव, अब ये धर्म चक्र घूमने लगा तो भव चक्र टूटने लगा। सब्बे संखारा अनित्याति, सब्बे संखारा दुखाति, सब्बे धम्मा अनत्ताति, यदा पඤ्ඤाय पश्यति अथ निबिन्दति दुखे ए समग्रो विशुद्धिया। इसी तरह यह निरोध होता है अविद्या का, ये अविद्या की कड़ी का। जैसे विद्या उत्पन्न होती है, वेदना पच्चैया पඤ्ඤा, अब प्रज्ञा जगती है। वेदना पच्चैया प्रज्ञा, वेदना पच्चैया पඤ्ඤा। अब भीतर जैसे प्रज्ञा जगी, अब वेदना पच्चैया तना, तृष्णाओं के आधार पर जब हम ये तृष्णाओं का संग्रह कर रहे थे और भी मन भोक्ता भाव में रहता है, बेहोशी में, अब होश आ गया, बड़ी सजगता आ गई। मन को वश में करने की यह नैसर्गिक शुद्ध स्वाभाविक सांस पर काम करते 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 यही क्षणिक समाधि से उपचार समाधि और उपचार समाधि से जो अर्पणा समाधि जैसे प्राप्त की, विखंबन प्रहान को जब प्राप्त करते हैं तो अंतर्मन की गहराई में जाकर के अंतर्मन के विकारों का जितना सारा मैल का संग्रह निकाल बाहर करते, समुच्छेद निकाल बाहर करते हैं। तो ये निकाल बाहर करने की सारी प्रक्रिया से जैसे जैसे कोई व्यक्ति गुजरता है तो यह कड़िया टूटता है। जैसे अविद्या कटी, अविद्या के संस्कारों की निर्जरा हुई, संखार निरोध, संस्कारों की निर्जरा। जैसे अविद्या कटी, अविद्या के संस्कारों की निर्जरा हुई, संखार निरोध, संस्कारों की निर्जरा। वेदना प्रज्ञा जगी तो संस्कारों की, वीत रागी, वीत द्वेषी, वीत मोही। सुखद वेदना आई तो राग नहीं, अभी दुखद वेदना आई तो द्वेष नहीं, अदुखा सुखा वेदना आई तो मोह मूर्ता नहीं, अभी वीत रागी, वीत मोही, वीत द्वेषी, इसी प्रकार का चित्त उत्पन्न होगा। यह हेतु होगा। यह लोकोत्तर चित्त जैसे उत्पत्ति होती है तो न जाने यही वर्तमान जीवन में, यही जीवन में जो जीवन धारा चलती है तो हम इसी जीवन में मुक्त होने की क्षमता को भी प्राप्त कर सकते हैं। जो अगर 10 पारमिताओं के घड़े भर गए हो तो निश्चित रूप से कल्याणकारी मित्र, कल्याणकारी गुरु साथ में हो, पारमिताओं के घड़े भर गए हो तो इसी जीवन में बड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत करते करते मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर सकते। कड़ियाँ टूटी, अविद्या वेदना पच्चैया तन्हा, जो अविद्या जैसे राग द्वेष, वीतरागी, वीतमोही, वीतद्वेषी, ये जैसे चित्त उत्पन्न हुआ तो जन्म, बिल्कुल जन्म लेने की प्रक्रिया से गुजरेंगे भी। वेदना पच्चैया पඤ्ඤा, जैसे प्रज्ञा जगी तो सारे अविद्या से लेकर के जन्म, सारी जन्म लेने का जितना सारा भव संस्कार की सारी कड़िया को तोड़ मरोड़ करके फिर से जन्म नत्थी दानी पुनः भवति। यह सारी प्रक्रिया कैसे समझेंगे? ये पुरातन जीवन का जो अतीत, ये 17 प्रकार के चित्त, पुराना शरीर त्याग करके नए शरीर को धारण करने की प्रक्रिया है। वे 17 चित्त उत्पन्न होते हैं तो 17 चित्त के एक एक क्षण, चित्त का क्षण किसे कहते हैं? चित्त का क्षण। जैसे ऐसे चुटकुली बजा दी, एक घटना, मतलब एक क्षण में जैसे चुटकुली की आवाज कुछ देर सवेर रही और बंद हो गई, तो यह उत्पत्ति का क्षण। और जो उत्पन्न होने के बाद में जो स्थिति उत्पन्न होती है उस स्थिति का क्षण, और वह स्थिति देर सवेर रहती बदल जाती, भग्न होती है, भंग होती है, तो वह भंगत्व का क्षण। इसी तरह उत्पत्ति का क्षण, स्थिति का क्षण और भंग का क्षण, यह तीनों क्षण मिलकर के एक
चित्त क्षण उत्पन्न होता है। बड़ी इसका गरिमा देखिए, इसकी बारीकी जो है बड़ी देखिए सूक्ष्मता से देखिए। ये उत्पत्ति का क्षण, स्थिति का क्षण और भंग का क्षण, ये तीनों क्षण मिलकर के एक चित्त क्षण तैयार होता है। अब जैसे कोई एक आधी कोई चीज उत्पन्न होती है ना, अनेक वस्तुओं के संग्रह से जैसे चीजों की उत्पत्ति होती है, ये चित्त कैसे उत्पन्न होता है, ये चित्त का एक एक क्षण चित्त का कैसे उत्पन्न होता है, और जो अनेक क्षण मिलकर के एक चित्त कैसे उत्पन्न होता है। इसी तरह अलग अलग चैतसिकों चित्तवृत्तियां है, इकट्ठा आकर के एक एक चित्तों की जैसे उत्पत्ति होती है। हम इसी प्रक्रिया को जाने, यह अतीत भवंग चित्त कहा गया है। अतीत यानी भूतकाल वाला, भवंग यानी हृदय वस्तु। जो अतीत भवंग चित्त पुराने शरीर के पुरानी अवस्था में, पुराना जीवन में जो भी कर्म संस्कारों का संग्रह जो था, वही शरीर त्यागने के समय में कैसी कैसी वैज्ञानिक प्रक्रिया होती, शरीर त्यागने से नए जन्म ग्रहण करने की प्रक्रिया, ये पटीच समुत्पाद की। तो अतीत भवंग चित्त, उसका एक क्षण उत्पन्न होता है, एक क्षण काम करता है। क्या काम करता है? पुराने जीवन में जो शरीर होता है और वह चित्त की जो धारा चलती है, शरीर त्यागने के समय में जो घनीभूत कर्म होते हैं भूतकाल में, वही उभर करके सामने आते हैं। वही चित्त का एक क्षण जो भूतकाल का अतीत भवांग चित्त क्षण का है, एक चित्त क्षण काम करता है शरीर त्यागने की प्रक्रिया में। दूसरा चित्त उत्पन्न होता है, उसका एक क्षण काम करता है भवंग चलन चित्त। भवंग यानी हृदय वस्तु। जब ये पुराने शरीर के जो चित्त में काम करता है, नाम रूप जो रहता है पुराने शरीर में, जो चित्त काम करता है, तो घनीभूत कर्मों के संस्कारों को लेकर के जो चित्त संग्रह उभर करके सामने आता है, अतीत भवंग चित्त, तो वह उदय होता है और नष्ट भी होता है। उसका एक क्षण काम करता है, तो बड़े घनीभूत वेदनाओं को लेकर के सामने आता है। तो वो घनीभूत संग्रह अतीत भवंग चित्त का एक क्षण काम करता है। दूसरा क्षण भवंग चलन जो होता है, उसी तरह वो भवंग हृदय, उसी के आलंबन के आधार पर जो घनीभूत कर्म को लेकर के वह चित्त उत्पन्न होता है, अतीत भवंग चित्त, तो उसी के वो चलने लगता है। तो क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है? ये शरीर त्यागने की प्रक्रिया से ये प्रक्रिया शुरू होती है। अभी त्यागा नहीं है, त्यागना, अभी शरीर त्याग, धीरे धीरे शरीर त्याग। दूसरा चित्त का क्षण काम करता है, चलने लग जाता है। तीसरा उपच्छेद, भवंग उपच्छेद, और उस जो भवंग का जो उपच्छेद हो जाता है, तो जिससे हृदय वस्तु में जो हलन चलन शुरू होती है और शरीर त्यागने की प्रक्रिया जब शुरू होती है, तो यह जो चित्त उत्पन्न होता है, ये जो षडायतन है, यह पंचविज्ञान चित्त है। पंचविज्ञान, अभी चक्षु, कान, नाक, जिह्वा, शरीर, ये पांच विज्ञान, पंचविज्ञान। ये पंचविज्ञान चित्त काम करने लगता है। वो होश नहीं रहता, कभी होश रहता है। जो जागृत रूप से जन्म लेता है तो होश के साथ, और जो बेहोशी में जन्म लेता है तो बेहोशी के साथ जाता है। तो यह काम करना कभी बंद कर देते। यह आंखों का विज्ञान बंद हो जाता है, कानों का विज्ञान बंद हो जाता है, नाक का विज्ञान बंद हो जाता है, जिह्वा का विज्ञान बंद हो जाता है, और शरीर का विज्ञान भी बंद हो जाता है। भवंग चलन जी, पंचविज्ञान चित्त। तो जब मनोधारणा जो चलती है, तो मन के सारे चिंतन मनन जो भी चलते हैं, तो यही बड़े घृणात्मक, यानी बड़े जो घनीभूत चिंतन रहता है। तो ये घनीभूत चिंतन, यह पांचवा चित्त। जैसे छठा, ये संतीरण चित्त, ये संपटिच्छन्न चित्त जो स्वागत करता है। ये संतीरण चित्त, ये स्वागत करने के बाद में जैसे ये क्षमता को प्राप्त करने में डिसिसिव फैक्ट्री, वो उट्ठपन चित्त आता है। इसी तरह ये 9 चित्त हो गए, ये 8, 5 और 3 8। ये संपटिच्छन्न चित्त, संतीरण चित्त और उट्ठपन चित्त, ये मैनेजमेंट करने वाला, व्यवस्थापन करने वाला। क्योंकि ये 8 चित्त उत्पन्न होने के बाद ये 9, 10 तो 15 तक ये चलन, ये बड़े जवन चित्त कहलाते हैं, शांत चित्त होते हैं, बड़े तेज रफ्तार से ले जाते हैं।
जहां ले जाना है, तो 15 चित्त जैसे यह उत्पन्न हुआ तो यही च्युति हो जाती है, शरीर पुराना छोड़ देते हैं। और तदालंबन नंबर 1 यह 16वां, और तदालंबन नंबर 2, तदालंबन नंबर 1 16वां चित्त, यह कहाँ प्रवेश करना है वो सच्चित्र सामने प्रकट होता है। इस लोक में जो चित्तों की उत्पत्ति होती है उसी के आधार पर इस लोक में जन्म लेना या उस लोक में जन्म है, ये सीधी बात पक जाती है। वो चित्त एक क्षण कम करता है। और ये 17वां जो चित्त है, जो पटिसंधि ये करता है, कोख में प्रवेश करने वाला होता है, माता के कोई प्राणी हो वह कोख में प्रवेश करता है, वही तदालंबन। इसी तरह 17 प्रकार के चित्त उत्पन्न होकर के 17 चित्त क्षण जहां परिपूर्ण होते तभी च्युति होकर के नया जीवन प्राप्त करने की क्षमता को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार पटिच्च समुत्पाद के शरीर त्यागने के बाद नया जन्म होता कैसे, ये पुनर्भव होता कैसे, यही सारी प्रक्रिया भगवान ने उजागर कर दी, धर्म की स्पष्टता कर दी। और ना जाने यह सारे धर्म की स्पष्टता करते हुए जैसे पटिच्च समुत्पाद की कड़ियाँ खोलनी प्रारंभ हुई तो ये बोधि के अंग जगने लग जाते हैं। सती काया की काया में कायानुपस्सी होकर, वेदनाओं में वेदनानुपस्सी होकर, धर्म में धर्मानुपस्सी होकर प्रतिक्षण सती और सजगता है, और संप्रजन्य प्रतिक्षण अनित्य का बोध जग रहा है, दुख का बोध जग रहा हो और अनात्म का बोध जग रहा है, तो सती संपजन्य की प्रक्रिया से निरंतरता से जैसे अभ्यास करना प्रारंभ हुआ तो अंतर्मन के विकारों की जितनी सारी संग्रह को जो भरी हुई सब गड्डी भरी हुई रहती है सारी निकाल बाहर करते हैं, और मुक्ति के रस को, मुक्ति के आनंद को चखने के लिए जो भी सत्व जो अग्रह हुए तो वह उनका मंगल ही हुआ, उनका कल्याण ही हुआ, उनको लाभ हुआ। तो ऐसे पटिच्च समुत्पाद को समझना ही धर्म को समझना है। पटिच्च समुत्पाद यही धर्म है। धारे दे इति धम्म जीवन है, मनुष्य का जीवन है। इस मनुष्य जीवन में अगर धर्म को धारण करना नहीं आया तो कोरे कंगाल रहेंगे। पटिच्च समुत्पाद की कड़ियों को समझना ही नहीं आया तो सारा जीवन कोरा कंगाल रहेगा। बोधि को जगाने में कामयाब नहीं रहेंगे। इसीलिए अपने आप को किसी संप्रदाय वाले, कोई किसी देश के हो, किसी भेष वाले, किसी बोली भाषा वाले हो, क्या फर्क पड़ता है। जो धर्म को धारण करता है, शील समाधि और प्रज्ञा, शील समाधि प्रज्ञा, यही धर्म है, यही बोधि है जो भीतर अपनी बोधि को जगाएंगे, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करेंगे। धर्मचारी बनोगे, धर्मचारिणियां बनोगे, खूब मंगल होगा। भगवान ने इसी तरह 46 वर्षावास करने के बाद में 46 सारे पूरे जीवन के अंतिम क्षण तक इस सद्धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे, धर्म को बांटते रहे। जो इस धर्म के संपर्क में आए, बुद्ध के संपर्क में आए, इस सद्धर्म के संपर्क में आए, वैश्व संघ के संपर्क में आए, उनका सबका मंगल हुआ, सबका कल्याण हुआ, अपने अपने दुखों से छुटकारा पा करके मुक्ति की अवस्था को प्राप्त किया, सारे दुखों से छुटकारा पाया। खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो। जो इस धर्म सभा में आए हो, अपने अपने दुख, जैसे मेरे दुख कटे सबके दुख कट जाए, जैसे मेरे दिन फिरे सबके दिन फिर जाए, सुख ही सुख, सारा दुखों का नामो निशान खत्म हो, सुख ही सुख, ऐसा सुख प्राप्त करे जो कभी खत्म नहीं हुआ करता, नित्य का हो, निर्वाण का हो, मुक्ति का रस जगे। खूब मंगल हो। थोड़ी देर मेत्ता भावना का अभ्यास करते हुए हम इस धर्म सभा को विराम देंगे। सभी सम्यक संबुद्धों की, पच्चेक बुद्धों की, अरहत सत्वों की, निर्वाण सत्वों की करुणा और मैत्री का झरना सारे विश्व के सारे मनुष्य और मनुष्यत्व प्राणियों पर बहे, सारे प्राणी अपने दुखों से छुटकारा पाए, ब्रह्म विहार करे,
धम्म विहार करे, ब्रह्म विहार करे। दुखी देख करुणा जगे, ऐसा ब्रह्म विहार। दुखी देख करुणा जगे, ऐसा ब्रह्म विहार। सुखी देख मुदिता जगे, ऐसा ब्रह्म विहार। सबके प्रति मैत्री जगे, ऐसा ब्रह्म विहार। विषम स्थिति में समता जगे, ऐसा ब्रह्म विहार। सबके प्रति मैत्री जगे, ऐसा ब्रह्म विहार। विषम स्थिति में समता जगे, ऐसा ब्रह्म विहार। हिंदू हो या बौद्ध हो, मुस्लिम सिख या जैन, हिंदू हो या बौद्ध हो, ईसाई सिख या जैन, जिसने मन में ला किया वही होवे बेचैन। अंतर गंगा धर्म की लहर लहर लहराए, लोभ द्वेष और मोह के मैले उतरते जाए। शील समाधि ज्ञान ही यही धर्म का सार, जो धारे शुद्ध धर्म को, जो धारे सच धर्म को, भवसागर हो पार। काहे उछलता बावला, करता गर्व अभिमान, अरे बड़ो बड़ो का मिट गया, जग से नाम निशान। दुखियाँ रे दुख मुक्त हो, भय त्यागे भयभीत, बैर भाव छोड़ सब लोग, करें परस्पर प्रीत।
दुखियां रे दुख मुक्त हो, दुखियां न रहे कोय, रोग शोक भय भव सबके मिटे, जन जन सुखिया जन जन मंगल सबका मंगल सुखी हुंतु, सुखी निदुखा निरोगा निब्बाण पच्यंतु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति हो। सुखी।